ये क्या बात कर रहे हो? यूएस में बैठा है, कोई यूके में बैठा है। तो एक ओके। बार साइकोलॉजी की क्लास में उन्होंने जस्ट एक जिक्र किया था कि देयर इज अ बुद्धिस्ट एंड जापानीज हीलिंग टेक्निक कॉल्ड रेकी, जिससे आप हील कर सकते हो। हीलिंग और ऐसा बिजनेस चलाना, दोनों एकदम देखा जाए इनवर्स है। स्पिरिचुअलिटी का कोई फायदा नहीं अगर आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई नहीं करते। तो ये तो रेस कभी खत्म हो ही नहीं, ये तो हमेशा चलती ही जाएगी। तो ये रुकेगा कब? रिलीजन से कनेक्टेड है या फिर ये स्पिरिचुअलिज्म है? अब मोक्ष के बारे में भी कुछ लोग सोचते हैं कि जब आप इच्छाओं से बिल्कुल आपकी इच्छाएं खत्म होगी तो यू आर इन द निर्वाणा स्टेट, मोक्ष हाँ हो जी। गई। अब जैनिज्म में वो कहते हैं कि मोक्ष लेने के लिए मरने की जरूरत नहीं है। आज की जनरेशन बहुत खुलकर बात करती है इसके हाँ। बारे में। हाय एवरीवन, आज जो हमारे नए गेस्ट है, शी इज प्रथमा। शी इज हीलर सिंस 1999 और बहुत सारी चीजें करते हैं। शी डज रेकी, एंजल थेरेपी, क्रिस्टल हीलिंग, एक्सेस बार्स, टैरो रीडिंग, थीटा थेरेपी। इसमें से प्रथमा जी आधी चीजें मुझे पता भी नहीं है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन, बायो एथरिक हीलिंग, ये इसके बारे में बताइए। बायो एथरिक हीलिंग ये क्या होता है? जैसे हमारे ऑरा की 7 लेयर्स होती हैं, वी हैव 7 सूक्ष्म शरीर। तो जो एथरिक बॉडी है, इसमें एथरिक बॉडी के साथ आप कनेक्ट करते हो एनर्जी लेवल पे। और एथिक जो पेशेंट की या खुद की एथिक बॉडी को आप बोलते हो, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देते हो टू हील, और आपकी वो एथिक बॉडी खुद ही वो हीलिंग करना शुरू कर देती है। ओके, दैट इज कॉल्ड एथरिक हीलिंग। हाँ जी, ओके। बायो एथिक हीलिंग। थोड़ा सा आसान, थोड़ा सा बताओ, क्योंकि हमारे सुनने वाले बहुत ऐसे भी हैं कि मेरी तरह, जो थोड़ा जैसे हमारा ऑरा की 7 लेयर्स हैं, तो उसमें से जो बायोएथिक हीलिंग है वो क्लोजेस्ट लेयर है हमारी ओके, फिजिकल बॉडी की, Got जिसको it. फिजिकल बॉडी को हम स्थूल शरीर भी बोलते हैं। ऑलराइट। तो वो जब उसको हम इंस्ट्रक्शन देते हैं सबकॉन्शियस लेवल पे कनेक्ट करके, हम Alright. मेडिटेशन स्टेट में जाते हैं, यूनिवर्स की एनर्जी के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं, अपनी बॉडी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। कोई दूर कहीं पे भी है, चाहे वो यूएस में बैठा है, चाहे कनाडा में बैठा है, सिर्फ हमें परमिशन चाहिए होती है उसकी। विदाउट परमिशन हम हीलिंग नहीं करते। ये क्या बात कर रहे हो? यूएस में बैठा है, कोई यूके में बैठा है, तो हम यहाँ बैठे बैठे उसको कैसे कनेक्ट कर सकते यूनिवर्स हैं? की एनर्जी तो पूरे प्लेनेट में है ना, तो उस स्पेसिफिक पर्सन का नेम लेके हम उसकी बायो एथिक बॉडी के साथ कम्युनिकेट करते हैं और उसको बोलते हैं कि ये वाला स्पेसिफिक इशू जो है आप हील करो। उसी की एथिक जो है बॉडी है वो उसको हील करेगी। आज के टाइम में ये सब चीजें पॉसिबल हैं? ये तो मेरे ख्याल से आप एंशियंट टाइम की बातें बता रहे हैं। आज के टाइम में जो ऑरा है वो क्रिलियन फोटोग्राफी के थ्रू प्रूव हो चुका है। जब हमारे योगीज ने साधना की, उन्होंने तो पहले ही देख लिया था ना हमारे 7 चक्रास उनकी क्या कलर्स होंगे। तो आज के टाइम में जो क्रिलियन फोटोग्राफी है, वो अगर आप फोटोग्राफ अपने ऑरा की क्लिक कराओगे तो वो लेयर्स यू कैन सी योर ऑरा। और फोटोग्राफी के थ्रू अब साइंटिफिकली ये बात हम प्रूव कह सकते हैं। ब्यूटीफुल। और इतनी सारी चीजें, लॉट ऑफ थिंग्स यू डू। और ये टैरो रीडिंग आजकल बहुत सुनने में आता है कि बहुत लोग इसको सीख रहे हैं, बहुत लोग करना चाह रहे हैं। तो इसको लेके और जो लोग इसमें अपना करियर भी बनाना चाहते हैं, इज इट पॉसिबल मेक योर फुल टाइम करियर इन टैरो रीडिंग? यस, बहुत सारे लोग टैरो रीडिंग फुल टाइम कर रहे हैं। अच्छा। और कई लोग तो टैरो के साथ न्यूमरोलॉजी कुछ और चीजें भी ऐड ऑन करते हैं। तो टैरो रीडिंग बेसिकली होता क्या है? टैरो रीडिंग जो है वो वैसे इजिप्शियन टेक्निक है। इसमें कार्ड्स होते हैं। कार्ड्स में जो पिक्चर्स होते हैं वो एक्चुअली आपका सबकॉन्शियस माइंड रिफ्लेक्ट करते हैं। जो भी सामने वाला पर्सन रीडिंग करवाने आता है और जो आप कार्ड्स पुल करते हो, कार्ड्स के थ्रू आपको उसके सबकॉन्शियस माइंड के में क्या चल रहा है उसके बारे में पता चलता है, और उसी के बेस पे आप सामने वाले की काउंसलिंग करते हैं। और क्या ये फुल प्रूफ होती है? 100% जो उसमें निकलता है, इज इट करेक्ट? 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 99% यस। अभी तक मेरे पास 99% रिजल्ट्स हैं।
ओके। लेकिन ऐसा नहीं होता कि जो रीडिंग में आ गया फ्यूचर का कोई कार्ड नेगेटिव आ गया तो वो पत्थर पे लकीर है। देयर आर रेमेडीज, आप सामने वाले को काउंसलिंग करके उसको चेंज कर सकते हैं फ्यूचर को, बिकॉज आपके स्टेट ऑफ माइंड है। और जब आप व्हेन यू विल चेंज योर स्टेट ऑफ माइंड, थिंग्स विल स्टार्ट चेंजिंग। तो थॉट्स का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। जैसे आजकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया, द सीक्रेट जो बुक है वो मेनली थॉट्स पे बात कर रही है। तो एक्चुअली थॉट्स हमें बहुत इफेक्ट करते हैं। तो मतलब ये एस्ट्रोलॉजी से कितनी डिफरेंट है फिर ये चीजें? एस्ट्रोलॉजी इज मोर डीप, मेरे मतलब जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ओके। एस्ट्रोलॉजी इज मोर डीप साइंस। तो वही है कि आपका फिर इस तरफ आना, यू हैव मेड योर करियर इन इन ऑल दिस थिंग्स, ये वजह क्या रही? एक्चुअली व्हेन आई वाज डूइंग माय एमए फिलॉसफी, मेरी जो साइकोलॉजी की टीचर थी, शी वाज अ रेकी हीलर। तो एक Okay. बार साइकोलॉजी की क्लास में उन्होंने जस्ट एक जिक्र किया था कि देयर इज अ बुद्धिस्ट एंड जापानीज हीलिंग टेक्निक कॉल्ड रेकी, जिससे आप हील कर सकते हो। ओके। तो बस वो अटक गई बात। उसके बाद मुझे वो क्यूरियोसिटी हो गई एंड आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर रेकी टीचर्स। 97 में आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर रेकी टीचर्स एंड मुझे Okay. 99 में फाइनली मिले। एंड इट्स बीन 25 इयर्स। 99 से यू आर डूइंग इट। यस, सिल्वर जुबली हो गई, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। और उसके साथ साथ यू आल्सो बीन एंटरप्रेन्योर। यस, आपका अपना बुटीक भी आपने चलाया है एंड आपका गैस एजेंसी भी रही है। हाँ जी। हीलिंग और ऐसा बिजनेस चलाना दोनों एकदम देखा जाए इनवर्स है, हाँ, एक्सट्रीम तो ऑपोजिट लोगों को एक्सट्रीम लगता है। ऑपोजिट है। हाँ, लेकिन तो एक्सट्रीम ऑपोजिट है, लेकिन आप एक मिडल पाथ और इसको कंबाइन करके बहुत अच्छा चला सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी का कोई फायदा नहीं अगर आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई नहीं कर रहे। वही अप्लाई कर रहे हो तो ही वो बात बनेगी। तो मेरे जो गैस एजेंसी के में जो काम करते थे, वो मेरे साथ हफ्ते में 2 बार या कभी कभी 1 बार गाइडेड मेडिटेशन करते थे। मैं गाइडेड मेडिटेशन करवाती हूँ, ये मेरा एक गिफ्ट है। गाइडेड मेडिटेशन या मुझे जिसमें बताया जाता है कि इंस्टेंटली गाइडेड स्क्रिप्ट्स आती हैं। अच्छा, ये आप कह सकते हैं माँ दुर्गा का गिफ्ट है मेरे को। अरे वाह। इज इट प्रैक्टिकल बिजनेस भी करना एंड बीइंग अ हीलर, इतना डीप चीज, और इधर पैसे की बात हो रही है? स्पिरिचुअलिटी को तो लोग यही समझते हैं सब कुछ छोड़ छाड़ के नहीं, पहाड़ों पर जाके बैठो। जैसे बुद्धा कहते हैं द गोल्डन पाथ, देयर शुड बी अ गोल्डन पाथ। हम्म प्रैक्टिकली हर कोई पहाड़ों पे जाके नहीं कर सकता। और अगर मतलब कह लो ना कि बोला है कि अगर आपका भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, पेट भरा हो तो ही आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में सोचोगे। तो बेसिक जो नीड्स हैं वो मनी के बिना पॉसिबल नहीं है। तो मनी अर्निंग जो है वो भी पार्ट ऑफ दिस है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में 4 पुरुषार्थ लिखे हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष जी। तो अर्थ भी जरूरी है। अर्थ इज करियर, मनी, हमारी बेसिक नीड्स, ये अर्निंग भी जरूरी है। तो अगर आपके पास खुद के पास पैसा नहीं है तो आप क्या दान करोगे? खुद की जेब खाली है और आप दूसरों को कैसे हेल्प करोगे? मनी अगर अच्छे लोगों के पास ज्यादा आ रही है, द पीपल हु आर वेरी गुड, जिनकी इंटेंशंस अच्छी हैं, अगर उनके पास ज़्यादा पैसा है तो वो ज़्यादा पैसे का जो यूज़ है वो सोशल अपनी सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए कर रहे हैं। तो मनी इज़ इम्पॉर्टेंट। और ज़रूरी नहीं होता कि मनी ईवल है, मनी से हम कितनी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। के टाइम पे जिनके पास मनी थी उन्होंने लोगों को फूड दिया, शेल्टर दिया, कितनी हेल्प की, कितनी सपोर्ट की। अगर उनके पास मनी नहीं होती और सिर्फ इंटेंशन होती तो वो बहुत ज्यादा वो नहीं कर सकते थे सोशल वर्क। नहीं, वो तो सिर्फ फिजिकली किसी की हेल्प कर सकते थे ना। मनी इज इम्पोर्टेंट। मगर हम पैसा कमाने में लग गए तो ऊपर वालों को कैसे पाएंगे? ये भी तो एक है ना चीज। और जितने पैसे की बात आप कर रहे हैं उसमें ज्यादा पैसा चाहिए, उसमें कम पैसा नहीं चाहिए कि किसी का हेल्प करना है। तो मेरे पास भी अगर होगा
जब हम किसी की हेल्प कर रहे हैं तो वो हम भगवान भगवान की नजरों में अच्छा काम ही तो कर रहे हैं ना। मैं वो वैसी भी इसी भगवान को मानना ही है, क्योंकि मतलब अगर हम उसके बंदों की हेल्प कर रहे हैं तो वो हम्म भगवान हमें जरिया बना रहा है ज्यादा पैसे देके, तो हमने उसका सदुपयोग कर रहे हैं, हम उसको अच्छे तरीके से यूज कर रहे हैं। तो ज्यादा पैसा कमाना, ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। ज्यादा टाइम दिया तो फिर इधर कैसे टाइम दे पाएंगे? फिर फैमिली भी है, बाकी चीजें भी हैं, बाहर की चीजें भी हैं, कभी आज यहाँ जाना है, कल उससे दैट्स मिलना व्हाई भी आई एम है। सेइंग ना, द गोल्डन पाथ, बैलेंस आपको क्रिएट करना है। और किसको हम्म किसके लिए कितना ज्यादा पैसा है, हर किसी का एक पर्सनल परसेप्शन है। हम्म किसी के लिए 40,000 महीना कमाना इज वेरी बिग अमाउंट, किसी के लिए 2 लाख भी कम है। तो हम्म। वो हर किसी की पर्सनल परसेप्शन है। तो बस वही बात है कि जैसे आज मैं 40,000 रुपये कमा रहा हूँ, तो वो और मैं 30,000 से 40 पर आया, तो 2 महीने तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ मेरी ग्रोथ हुई, मैं मेरे लिए सफिशिएंट है। मगर 2 महीने बाद, उससे भी पहले, लगने लगता है कि और चाहिए, क्योंकि मेरी नीड्स बढ़ गई हैं। जो मेरा दिमाग पहले 30,000 के हिसाब से चलता था या 25,000 के हिसाब से चलता था, अब वो 40,000 के हिसाब से खर्चे करता है, तो वो भी कम हो गया। तो ये तो रेस कभी खत्म होगी नहीं, ये तो हमेशा चलती ही जाएगी। तो ये रुकेगा कब? जब तक हमारी फिजिकल बॉडी है, नीड्स है, हाँ, पैसा तो जरूरी है। बिल्कुल तो उसमें बिल्कुल। रुकने वाली तो कोई बात नहीं है, ये हमें तय करना है कि हम अपनी लाइफ के कौन से हिस्से को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और बैलेंस कैसे क्रिएट करना है। हम्म फैमिली टाइम कैसे बैलेंस करना है, हम्म आपने अपनी स्पिरिचुअल जो ग्रोथ है उस पर कैसे काम करना है, हम्म वो आप वो आप ही को देखना पड़ेगा, आप ही हम्म। करोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप स्पिरिचुअल ग्रोथ को क्या बोलते हो? जप करना, नाम लेना, मेडिटेशन करना, आप क्या सोचते हो? मुझे लगता है कि जस्ट बी योर सेल्फ, सिंपल। हम्म, स्पिरिचुअल रहना क्या है कि जैसे खुद से आप जितना सच बोल सकते हो, मेरे हिसाब से दैट्स बीइंग कॉल्ड बीइंग स्पिरिचुअल। अपने आप से झूठ मत बोलो, जो मुझे लगता है। जैसे बाकी बहुत सारे लोग जो होते हैं उनको लगता है कि हमने भगवान का नाम नहीं लिया, कि सारा दिन में एक टाइम होना चाहिए कि भगवान का नाम लेना है, जप करना है। हम्म तो ऐसा जरूरी तो नहीं है कि आप सुबह उठोगे, आरती पूजा करोगे, 1 घंटा बैठ के करोगे तो ही वो काम होगा। हम्म। आपको मतलब हर तरीके के कोई ना कोई एक स्मार्ट वेज, जिसको कहते हैं ना, आजकल स्मार्ट वर्क चलता है। जी जी जी। तो जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं ड्राइव कर रही हूँ या मैं टैक्सी में बैठी हुई हूँ और हम्म मुझे किसी डेस्टिनेशन पे 1 घंटे में पहुंचना है, तो आई हैव दैट 1 आवर जिसमें मैं अपना भगवान का जप कर सकती हूँ, नाम ले सकती हूँ, या कुछ भी पॉजिटिव थिंकिंग या अफर्मेशंस कर सकती हूँ। ऐसा तो हम्म नहीं है कि आई एम बिजी ऑल द डे। मेरी मदर जो होती थी, वो उनको मतलब शी यूज टू फॉलो सिखिज्म। हम्म वो आटा गूंदते हुए भी वाहे गुरु, सब्जी बनाते हुए भी वाहे गुरु, हर काम करते हुए वो अपना जप करती थी। तो वो काम भी कर रही थी प्रैक्टिकली, और वो अपना वो भी साइड बाय अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ भी उनकी हो रही थी। ये तो हमें तरीका ढूंढना है कि हम कैसे बैलेंस क्रिएट करते हैं। ये जो आप बात कर रहे हैं, तो ये रिलीजन से कनेक्टेड है या फिर ये स्पिरिचुअलिज्म है? क्या एक जो भगवान में बिलीव नहीं रखता या बिलीव नहीं करता, क्या वो इंसान भी स्पिरिचुअल हो सकता है? बिल्कुल, वो भी, वो इंसान भी स्पिरिचुअल हो सकता है अगर हम एथिक्स फॉलो कर रहे हैं, हम अननेसेसरी झूठ नहीं बोल रहे, हम्म अपने काम को हम 100% दे रहे हैं। तो हम्म वो, जैसे कहते हैं वर्क इज वर्शिप, वो भी एक पूजा ही है, वो भी एक स्पिरिचुअलिटी है। हम हम्म किसी के साथ पोलाइटली बात कर रहे हैं, किसी का दिल नहीं दुखा रहे, वो भी स्पिरिचुअलिटी है। तो कहीं ना कहीं जो रिलीजन में लिखा है कि अहिंसा का पालन करो, तो अहिंसा ये नहीं होता कि आप किसी को मार नहीं रहे तो आप अहिंसा का पालन जी। कर रहे हो। आप किसी के साथ, किसी को पे हाथ नहीं उठा रहे, लेकिन आप उसके साथ इतना कर्कश बोल रहे हो, आप उसका इतना दिल दुखा रहे हो, हम्म वो भी एक तरह से अहिंसा है। अगर आप इतने मतलब अवेयर हो कि यू शुड बी वेरी पोलाइट, हम्म। आप लोगों का दिल ना दुखाओ, लोगों के प्रति आपका जो करुणा है, कंपैशन है, दैट इज ऑल्सो रिलीजन, दैट इज ऑल्सो स्पिरिचुअलिटी। तो मगर मैं दिन में तो अपना सुबह उठता हूँ, सारी पूजा पाठ करता हूँ, ये करता हूँ, लेकिन जब मैं
वो सब करके घर से बाहर निकलता तो मेरा एटीट्यूड दूसरा होता। मैं शायद किसी को खराब भी बोल देता अपने काम के दौरान कुछ लगा, तो दैट्स नॉट कॉल्ड मस्ट से कि स्पिरिचुअलिज्म के ट्रैक पर है वो इंसान, तो ऑल्दो ही यहाँ इज फॉलोइंग रिलीजन। प्रैक्टिकली हम तभी स्पिरिचुअल कह सकते हैं अपने आप को, अगर हम वो जो पढ़ रहे हैं या जिसकी बात कर रहे हैं उसको अपनी लाइफ में उतार रहे हैं, गेटिंग इट। उसको अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या बीइंग रिलीजियस और स्पिरिचुअल होना दोनों एक ही चीजें हैं? स्पिरिचुअलिटी में मुझे लगता है ज्यादा एक्सपेंशन है ये और दोनों ज्यादा अलग कैसे हैं? फ्लेक्सिबिलिटी है। बीइंग रिलीजियस और स्पिरिचुअल होना ये अलग कैसे हैं? फिर ये दो अलग टर्म्स क्यों हैं? अगर हमें रिलीजन भी वही चीज सिखाता है कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा ना करो, ये सब करो, और स्पिरिचुअलिज्म में भी वही है कि किसी का दिल मत दुखाओ, किसी को ये मत करो, किसी का वो मत करो, तो ये चीजें दोनों अलग कैसे हैं? ये दोनों अलग दिखती हैं जब हम द्वैत के बारे में सोचते हैं, ड्युअलिटी में जाते हैं। जब हम अद्वैत में आ जाते हैं तो दोनों एक ही सिक्के के जो हैं दो पहलू हैं। रिलीजन कभी कभी इसलिए वो हो जाता है जब वहां पे बहुत रिजिडिटी आ जाती है, जब आप रिजिड हो जाते हैं किसी चीज को। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा बहुत ही बीमार है लेकिन उसने वो कहा है कि मैं ये व्रत रखूंगा ही रखूंगा, डॉक्टर कह रहा है, तो वहां पे जो उसकी रिजिडिटी है वो फिर वो रिलीजन को, एक्सट्रीम रिलीजन जो है वो सिकनेस हो जाती है। वहीं पे अगर वो फ्लेक्सिबल हो जाए और वो सोचे कि मैं भगवान का नाम ले लेता हूँ लेटे लेटे, या कोई अच्छे काम कर लेता हूँ, दान पुण्य कर लेता हूँ, मैं खाने का व्रत नहीं छोड़ता हूँ क्योंकि मेरी हेल्थ अलाउ नहीं कर रही, वो स्पिरिचुअलिटी है। तो इसलिए डिफरेंस है भी और नहीं भी है। तो ये चीजें तो हम ही लोगों ने बना दी है ना, बीइंग रिजिड। कई रिचुअल्स ऐसे भी हैं कि शायद वो किसी और पर्पस से बनाए गए थे और किसी और वक्त में किसी और सिचुएशन के दौरान, तो मगर वही टाइम के हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। इसीलिए मैंने बोला स्मार्ट वर्क। आप आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि आप अपने मंदिर में आसन पे बैठ के जप कर सको, तो आप चलते फिरते कर लीजिए, आप ड्राइव करते वक्त कर लीजिए, आप ट्रेन में बैठे हुए उतना टाइम इधर उधर गप्पे मारने की जगह उस टाइम पे आप इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हो, आप अपने भीतर अपने आप के साथ कनेक्ट हो जाइए। इट्स मोर अबाउट इंटेंट। आपकी इंटेंट क्या है करने की, आपको बैलेंस कैसे क्रिएट करना। अगर आपके वाकई वो चाह है वो, तो आप कहीं से भी रास्ता निकाल लोगे। पानी कहीं से भी रास्ता निकाल लेते हैं, उसको बिल्कुल निकलना है बिल्कुल। तो हम सबको पानी बनना है, ऐसा है कि जहां से जगह मिले वहां से निकल जाए। एंड लाइफ में गो विद द फ्लो। बहुत ज़्यादा कंडीशनिंग जो होती हैं वो आपको कई बार ख़राब भी करती हैं। जैसे मेरी कुछ कंडीशनिंग्स थी कि अगर मैं अपना काम नहीं करूँगी, मैं हीलिंग को और अपने बिजनेस को अलग रख के देखती थी कि अगर मैं फुल टाइम इसमें आ गई तो मे बी मेरी स्पिरिचुअलिटी का लेवल कम हो जाएगा, बिकॉज मेरा जो सर्वाइवल है वो इस पे होगा और फिर मेरा ध्यान पैसे में ज़्यादा होगा, स्पिरिचुअलिटी में कम होगा। लेकिन वो एक कंडीशनिंग थी जो मेरी एंजल्स ने ब्रेक की, एंड नाउ आई एम इनटू फुल टाइम हीलिंग। इस चीज के बारे में थोड़ा ज्यादा बताएं, क्योंकि शायद जो हमारे जो सुनने वाले हैं, जो हमारे जो व्यूअर्स हैं, वो भी शायद कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि क्या स्पिरिचुअल या ऐसा कुछ हीलिंग या कुछ इन सब चीज़ों को करते करते भी पैसे कमाना, ये सब चीज़ें करना कितना पॉसिबल है और कितना मज़ेदार है। अल्टीमेटली कि आप कुछ भी कर रहे हो आपको उसको एंजॉय करना है। इट इज़ नॉट लाइक कि वो आपके लिए बटन बन जाए। तो ये सब करते करते इस चीज़ में हम कैसे पैसे भी कमा सकते हैं, दुनिया की चीज़ भी कर सकते हैं, एंड अल्टीमेटली फाइंडिंग गॉड या एक यूनिवर्स पावर को एक्सपीरियंस करना, जिसके इट कुड बी वी में से कि शायद पर्पस इस लाइफ का हो। तो इसके बारे में थोड़ा सा और बताओ आप। जैसे आई डू अर्न, मैं हीलिंग केसेस लेती हूँ, काउंसलिंग करती हूँ, और वो सब मेरा प्रोफेशनल होता है। अपने क्रिस्टल्स भी मैं बेचती हूँ। लेकिन मैंने अपने ही लाइफ में एक बैलेंस रखा हुआ है कि साल में 2 बार जो होता है नवरात्रे होते हैं वो मेरा पर्सनल साधना को होता है। आई टेक ब्रेक्स, और अदरवाइज मेरा सुबह 11 बजे तक मेरी अपनी मेडिटेशन, अपनी साधना का टाइम होता है। उसके बाद मैं अपना प्रोफेशनल काम शुरू करती हूँ। तो यू कैन क्रिएट अ बैलेंस।
कभी कभार उसको ये नहीं लगता कि ये बहुत बर्डन हो गया है। 2-4 दिन तो बहुत, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, शायद बिल्कुल मुझसे कम वाले भी हो और मुझसे ज्यादा वाले भी हो, बिल्कुल बिल्कुल तो 2-4 दिन तो बहुत लगता है कि चलो ठीक है, मगर उसके बाद इस चीज को लेकर बहुत बोरियत आने लगती है जब कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता, कुछ नहीं होता, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पेशेंस का काम है, बहुत सब्र रखने वाली चीज है। तो उस बोरियत से कैसे लड़ा जाए, उस बोरियत से कैसे फाइट की जाए। देखिए, पेशेंस होनी इसमें बहुत ज़रूरी है और इसमें डिसिप्लिन होना भी ज़रूरी है। हम्म। मेरी मदर कहती होती थी कि जब आप पहली बार नाम जपना शुरू करते हैं, शुरू हाँ शुरू जी। में तो 3-4 दिन जोश, धीरे धीरे वो ना, वही वो बोर लगना शुरू हो जाता है कि एग्जैक्टली। एक ही नाम बार बार, एक ही नाम बार बार बिल्कुल। ले। वहां पे यू नीड टू डिसिप्लिन योरसेल्फ। जब आप वहां पे आपको खुद को जबरदस्ती करनी पड़ती है। यही तो नहीं होती जबरदस्ती तो। जब आपने एक बार जब वो नाम जपना शुरू कर दिया, चाहे वो बोरिंग है, चाहे वो इरिटेटिंग है, लेकिन आपने खुद को एक तरह से, जैसे एक बच्चे को स्कूल भेजते हैं ना, वो जाना नहीं चाहता, घसीट के भी भेजते हैं, एक बार अपने आप को अगर आपने घसीट लिया, देन देयर कम्स अ स्टेज जब आपको वो उसमें रस आना शुरू हो जाता है। वो जो रस आता है ना, जिसको कहते हैं कि गूंगे से गुड़ का स्वाद नहीं आप पूछ सकते, वैसे यू क्या कैन बात। नॉट एक्सप्लेन इट। बट जब आपको वो रस आना शुरू हो जाता है तो फिर उसी में आपको वो मस्ती आनी शुरू हो जाती है। फिर जब आप मस्त होना शुरू हो जाते हो तो फिर वही चीज आपके लिए एक आनंद की अवस्था की तरफ जाने वाली बात हो जाती है। मैं वही बात कह रहा हूँ कि ये सब कुछ सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन खासकर अगर हम इसके रिजल्ट्स की बात करें तो इसके रिजल्ट्स बहुत डिस्टॉर्टेड है। इट इज़ लाइक, लेट्स से कि मैं आज कोई कोर्स करता हूँ, मैं कोई कुछ भी मल्टीमीडिया का कोर्स किया है, कुछ भी जो चलता है, मैं कोर्स करता हूँ तो मुझे पता है कि 2 साल बाद मेरा ऐसा करियर बन जाएगा, मेरा इतना पे स्केल हो जाएगा, मैं इतना इतना कमाने लगूंगा। मगर अगर मैं इस ट्रैक को चुनता हूँ, इस चीज़ पर जाता हूँ, इसमें कुछ क्लियर नहीं है। इट इज़ ऑल अबाउट मोर यूनिवर्सल, इट इज़ वेरी डीप। वेग कह सकते हो आप। वेग, वेग इज अ वेग करेक्ट है। वर्ड, आई मस्ट से। तो ये चीज़ जो है, इस चीज़ को लेकर जो सबसे बड़ा सवाल है कि कब तक मेरा करियर सेट हो जाएगा, कब तक मेरी चीज़ें ट्रैक पर होंगी, कब एक ऐसी अर्निंग होगी जिसको मैं कह पाऊंगा कि मैं इतना कमा पा रहा हूँ या इतना कर पा रहा हूँ, या फिर जो पैसे को लेकर इसमें आ रहे हैं, जिनके लिए प्रायोरिटी इज मनी, वो लोग को क्या इसमें आना चाहिए या फिर कुछ और सोचना चाहिए। देखिए, अगर उनकी मनी मनी कमाने के लिए वो आना चाहते तो भी कोई बात नहीं, ओके। क्योंकि जब आप स्पिरिचुअलिटी में आ गए हो और आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो धीरे धीरे जो है ना, आपकी ऑरा की जो एनर्जी लेवल वो चेंज होना शुरू हो जाता है, आपके थॉट्स चेंज होने शुरू हो जाते हैं। ओके। तो पैसे को भी, पैसा बुरी चीज नहीं है, मनी इज नॉट इवल। पैसे को भी आप स्पिरिचुअल तरीके से यूटिलाइज करना शुरू कर दोगे। मतलब ऐसा नहीं है कि इंटेंशन गलत है, गलत इंटेंशन से कैसे आप स्पिरिचुअलिटी में आ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी एक कंडीशनिंग है। दूसरी बात ये है कि बड़े सारे लोग जैसे लॉ करते हैं, कई साल वो कोर्ट में बैठते हैं, फिर कहीं जाके बिल्कुल। उनका नाम चलता है। मगर उनको पता है, मगर उनको पता है कि मैं ये होगा तो मैं पैसे कमाने लग जाऊंगा, इतना मेरा हो जाएगा, क्योंकि आई हैव डन दिस। नहीं किया तो कुछ एफिडेविट बना लूंगा, नोटरी कर लूंगा, कुछ एक कर लूंगा, कुछ ना कुछ वो करके वो चला सकता है। लेकिन ये एक ऐसी इंडस्ट्री है या एक ऐसी फील्ड है, आई शुड नॉट यूज वर्ड इंडस्ट्री, एक ऐसी फील्ड है कि जिसमें कुछ भी क्लियर नहीं है, इट्स वेग, सब कुछ डिस्टॉर्टेड है। जब अगर आप सच में अपने आप पे काम कर रहे हो, जैसे रेकी हीलिंग में पहला स्टेप है सेल्फ हीलिंग। जब आप डेली सेल्फ हीलिंग कर रहे हो तो आपके चक्रस क्लियर हो रहे हैं। जब चक्रस क्लियर हो रहे हैं तो पहला चक्र है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र इज रिलेटेड टू सर्वाइवल, मनी, घर, गाड़ी, बंगला। जब आपका वो चक्र हील होना शुरू हो जाता है तो वो अपने आप वो काम लेके आता है आपके लिए, मनी सोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज खुद लेके आता है। मैंने आज तक ये शायद मेरा पहला पब्लिक वो है प्लेटफॉर्म जिस पे मैं बात कर रही हूँ। मैंने आज तक किसी न्यूज़पेपर, किसी में कभी भी कोई अपनी एडवर्टीजमेंट नहीं दी। मेरे पास अभी तक जो भी अपॉर्चुनिटीज आई हैं वो वर्ड ऑफ माउथ के साथ आई हैं।
जैसे हम वाईफाई के साथ काम कर रहे हैं, आपने वाईफाई के साथ कनेक्ट किया, आपको पता है पूरे घर में सारे डिवाइसेस वाईफाई के साथ अपने आप कनेक्ट करने की जरूरत है, काम करेंगे। तो जब हम यूनिवर्स ब्रह्मांड के वाईफाई के साथ कनेक्शन बना लेंगे तो हमें जरूरत क्या है? जैसे गुलाब का फूल है ना, उसको जा जा के कहना नहीं पड़ता लुक आई एम रोज, लुक आई एम रोज। उसकी खुशबू खुद फैलती है, खुद अट्रैक्ट करती है। आपको सिर्फ अपने आप पे काम करना है। आप अपने आप पे काम कर रहा है, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है। हैव पेशेंस एंड ट्रस्ट इन डिवाइन कि डिवाइन इज टेकिंग केयर ऑफ यू। वो आपको इनसिक्योरिटी ड्रॉप करनी पड़ेगी। एंड आपको डिवाइन टाइम में भी ट्रस्ट रखना पड़ेगा कि जब मेरा टाइम आएगा तो आएगा। आपको वो ट्रस्ट, जब यूनिवर्स में ट्रस्ट आपने कर दिया, एक मदर है, उसका बेबी है, क्या बेबी बार बार अपनी मम्मी को बोलता है कि मम्मी भूल ना जाना, आपने मेरा टिफिन पैक किया स्कूल के लिए, मम्मी भूल ना जाना, आपने मेरे रात को मेरे को दूध का गिलास देना है? क्या वो बार बार याद कराता है? द यूनिवर्स ब्रह्मांड मेरे लिए, मैं क्योंकि माँ दुर्गा की उपासक हूँ, मेरे लिए जो ब्रह्मांड है वो एक ग्रेट डिवाइन मदर है। तो जब एक नॉर्मल माँ अपने बच्चे की केयर बिना पूछे करती है तो वो क्यों नहीं करेगी माँ? वो तो आदि शक्ति है, तो वो क्यों नहीं मुझे सपोर्ट करेगी? मुझे बार बार उनसे मांगना थोड़ी पड़ेगा, वो खुद ही देख लेंगे मुझे कब क्या चाहिए। मैं फिर से उसी बात पर आता हूँ कि ये सब चीज़ें हमने पहले भी सुनी है, एंड इवन लास्ट पॉडकास्ट में भी हमने डिस्कस करा था कि ये जो चीज़ें हैं, ये सब जो चीज़ें हैं, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ बहुत बेहतर लगता है, लेकिन अल्टीमेटली हम बैठे हैं आज 21st सेंचुरी में। आज की जो जनरेशन है वो बात करती है कि है या नहीं है, प्रैक्टिकल है। जैसे हम प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो प्रैक्टिकल है, हो रहा है नहीं हो रहा है वो ठीक है। अगर यही चीज़ें हमारे पेरेंट्स के ज़माने में होती तो वो जनरेशन अलग तरीके से लेती, लेकिन आज की जनरेशन प्रैक्टिकल है। तो टॉक हो रहा है नहीं हो रहा, ऐसा कुछ डिफाइन है, कुछ परफॉर्मा है, कुछ है, तो मैं उसी आज की जनरेशन ही सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होती है इन चीजों की तरफ। आप फॉरेन चले जाएं, मैं ऑस्ट्रेलिया जाती रहती हूँ, वहां पे सबसे ज्यादा आप जैसे एंटर करोगे आपको योगा स्टूडियोज मिल जाएंगे, एक्सेस बार के मिल जाएंगे, रेकी सेंटर मिल जाएंगे, और क्रिस्टल्स की इतनी बड़ी बड़ी शॉप्स हैं। तो हम यही कहेंगे ना, वेस्टर्न आर मोर प्रैक्टिकल। तो हमारी अगर उन्होंने वहां पे ये सारी चीजें की हैं तो इट मीन्स दे हैव क्लाइंट्स, तो ही वो वहां पे खोल के बैठे हैं ना। सो वो हम एक ना बिल्कुल सरफेस लेवल पे सोचते हैं कि क्लाइंट्स कहाँ से आएंगे, पैसा कहाँ से आएगा। जब हमने यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बनाना शुरू किया तो हम थर्ड डायमेंशन से फोर्थ डायमेंशन में शिफ्ट हो जाते हैं, फिफ्थ में डायमेंशन में शिफ्ट हो जाते हैं। तो यू स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग स्मॉल स्मॉल मिरेकल्स। फॉर मी इट इज ऑल्सो अ मिरेकल कि आई गॉट द चांस टू कम हियर। मैंने तो किसी को नहीं बोला था ना ही मैंने यूनिवर्स को बोला, यूनिवर्स ने, एंजल्स ने डिसाइड किया एंड आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। ओके, तो आपका कहने का मतलब है ये भी एक तरीका है पैसा कमाने का। हाँ बिल्कुल, कि ये इसको पैसा बनाने के लिए और अगर आप इसको पुराने उसमें अगर पुरानी जनरेशन के साथ करोगे तो ये जो सत्संग होते हैं, ये सब होते हैं, वहां पे भी तो चढ़ावा चढ़ता ही है। बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी जैसे कहीं भागवत हो रही हो, कहीं पे भी कुछ हो रहा है तो वहां पे भी लोग चढ़ावा चढ़ते हैं, चाहे वो इसलिए चढ़ाते हैं कि अच्छा नहीं लगेगा, मंदिर गए हमने चढ़ाया। तो वो पंडित तो सिर्फ पूजा ही कर रहे हैं, उनका कैसे पेट भर रहा है? गेट इट। तो ये इट इज नॉट अ मॉडर्न कंसेप्ट। हाँ, उसका वर्जन चेंज हो गया। गेट इट। कि जैसे कि पैसा कमाने के लिए हमें कोई दुकान खोलते हैं या कोई अपनी कंपनी बनाता है या कोई कोर्स सीखता है, तो आप स्पिरिचुअलिज्म को भी पढ़ सीख के अपना पैसा कमाओ, सीधी सी बात है, जस्ट मेक मनी फ्रॉम दैट। बस ये है कि अगर आपकी इंटेंशन सिर्फ पैसे की है ना, तो धीरे धीरे वो इंटेंशन अपने आप चेंज हो जाएगी। इफ यू आर वर्किंग ऑन योरसेल्फ, वो सिर्फ फिर वो क्रूड वो पैसा कमाने की नहीं रहेगी, फिर आपके अंदर खुद ही अच्छे अच्छे भाव आने शुरू हो जाएंगे कि आज मेरे पास पैसा है, चलो मैं यहाँ डोनेट कर दूं, चलो मैं इस बंदे की हेल्प कर दूं। तो पैसा, मेरा कंसेप्ट ये है कि मनी इज नॉट इवल, मनी कैन बी यूटिलाइज्ड
in positive ways. तो हर बंदे पर यही सोच आएगी, ये हम कैसे कर सकते हैं। अगर मैंने पैसा कमाने के लिए वो काम शुरू किया और मेरा पैसा बन रहा है, तो ठीक है, सुबह मैं किसी को सिखाता हूँ, स्पिरिचुअलिटी के बारे में सिखाता हूँ, बताता हूँ, और शाम को जाके पार्टी करता हूँ ना मैं, जाके मैं अपना पार्टी इन द सेंस हर तरीके की पार्टी होती है, तो दैट यू अंडरस्टैंड वेरी। पार्टी करना इज नॉट बैड थिंग ना। मैंने भी आपको बोला हर तरीके की पार्टी होती है, हर तरीके के शौक होते हैं, हाँ। और शौक के बारे में हम कभी आराम से डिस्कस करेंगे। तो हर क्या इंसान के होता अपने है अपने ना, हिसाब के शौक होते हमारे हैं। अंदर 3 गुण है, सात्विक भी है, हम तामसिक भी है, हमारे अंदर राजसिक गुण भी है। राजसिक गुण जो है वो ऐश्वर्य मानता है। जब तक ये स्थूल शरीर है, ये फिजिकल बॉडी है ना, तीनों गुण काम करते हैं। लेकिन जो कोई बड़ा साधु स्वभाव का होगा तो हम कहेंगे ये बड़ा सात्विक है, इट मीन्स उसके अंदर सात्विक गुण की रेशो ज्यादा है। ऐसा एक भी पर्सन, एक भी साधु, एक भी इंसान जो फिजिकल फॉर्म में है, हम ये नहीं कह सकते कि उसमें 0 तमोगुण है। उसमें 1% हो सकता है, 2% हो सकता है, रेशो कम हो सकता है। लेकिन अगर ये फिजिकल बॉडी है तो ये 5 तत्वों का जो शरीर है, इसमें तीनों ही गुण होंगे, सिर्फ रेशो का फर्क पड़ता है। तो जब आप स्पिरिचुअलिटी में आ गए, ठीक है, आप पार्टी करते हो। मैंने ऐसे बहुत से ही लोग देखे हैं जो शुरू में इसलिए नहीं इसमें आना चाहते कि हम नॉनवेज और ड्रिंकिंग नहीं छोड़ सकते, तो उनको सिर्फ नहीं, वो तो हर बंदे की चॉइस है। उनको कुछ नहीं करना, उनको छोड़ने की जरूरत ही नहीं है, उनको सिर्फ अपने पे काम करना। जब आप अपने चक्रास को हील कर रहे हो, अपने आप पे काम कर रहे हो, तो वो अवेयरनेस ऑटोमेटिकली नेचुरली आएगी। सहज होना चाहिए, ये नहीं, इट शुड नॉट बी फोर्स। कि स्पिरिचुअलिटी में फोर्सफुली नहीं है कि आप ये छोड़ोगे तो ही आप स्पिरिचुअल हो सकता है जो एक बहुत ड्रिंक करता है उसका दिल इतना कोमल हो, इतना कंपैशन हो दूसरों के लिए, तो भी ही कैन बी स्पिरिचुअल। क्या ड्रिंक करना बुरा है? बुरा नहीं है कुछ भी, नथिंग इज राइट, नथिंग इज रॉन्ग, ये आपकी अपनी परसेप्शन है। अगर आप अपने हेल्थ को लेके ज्यादा कॉन्शियस हो तो आप कहोगे ठीक है मैं इसको कम कर देता हूं। मगर मेरे ख्याल से हमारे रिलीजन में इसके बारे में लिखा कि शायद ये बुरा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हमारे जो रिलीजियस बुक्स हैं उसमें ऐसा लिखा है। उसमें उसको बोलते हैं तामसिक भोजन। ओके, तामसिक व्हिच इज नॉट गुड फॉर अस। जिसको हम मदिरा पान या जिसको हम नॉनवेज कहते हैं कि हम नहीं खाएं, वो तामसिक है। लेकिन मना कहीं नहीं है, वो आपकी अपनी फ्री विल है। ओके, अब जैसे कोई बंदा कॉन्शियस हो गया अपनी हेल्थ को लेकर, और फिर आजकल के जमाने में तो ये कह लो कि मीठा खाना भी एक तरह से गलत है, क्योंकि नहीं दैट इज अफेक्टिंग योर हेल्थ। तो जो ये आपकी पर्सनल चॉइस है, पर्सनल विल है। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप सच में अपने पे काम कर रहे हो, अपनी साधना कर रहे हो, अपनी सेल्फ हीलिंग कर रहे हो, अपनी मेडिटेशन कर रहे हैं, धीरे धीरे आपकी वृत्तियां अपने आप चेंज होती जाएंगे। यू डोंट हैव टू फोर्स इट, वो सहज होती जाएंगी। वो सारा एक सहज प्रोसेस है। ओके, तो ये सब कहने की बात है कि ये छूटता जाएगा ऑटोमेटिकली। मतलब गलत है? नहीं, गलत नहीं है। ओके, गलत नहीं, नथिंग इज राइट, नथिंग इज रॉन्ग। हमारी सही है तो फिर छूटना क्यों चाहिए? फिर तो चलते रहना चाहिए। तो वो आपकी चॉइस है ना, आप अपनी साधना करते हुए भी पी सकते हो। ओके, वो आपकी चॉइस है। पर मैं ये कह रही हूँ कि सपोज इट इज नॉट हेल्दी फॉर यू, अगर वो आपकी हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है। नो, हेल्थ इज समथिंग डिफरेंट। हेल्थ अलग है। हेल्थ तो वही आपकी हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। अगर आप बहुत ओवर ड्रिंकिंग कर रहे हो तो आपका लीवर खराब हो गया, तो डॉक्टर आपको सबसे पहले ड्रिंक करना ही बंद करेगा। मैं भी उसी बात पर ही आ रहा हूँ। जैसे आपने मीठे की बात करी, जिसको डायबिटीज है उसको नहीं खाना चाहिए, वो हेल्थ के पर्सपेक्टिव से तो ये चीज हो गई। और कहने की बात है जैसे नॉनवेज और वेज, इसकी हम बात करते हैं। बहुत एक आजकल तो लोग वीगन भी हो रहे हैं, तो एक बहुत सिंपल सी चीज है वेज खाना, नॉन वेज खाना। तो नॉनवेज खाना सही है, गलत है? वेज को तो लोग ज्यादा इस पर बात ही नहीं करते कि ये तो सही बोलते मैं यही कह रही हूँ कि हमारी पर्सनल चॉइस है। नथिंग इज राइट, नथिंग इज रॉन्ग। कुछ लोगों को डॉक्टर कहते हैं कि आप ये वाला खाओ बिकॉज आपकी हेल्थ के लिए जरूरी है, तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहने का मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप सच में अपने आप पे काम कर रहे हो, आपके अंदर ग्रेजुअली अवेयरनेस आएगी। जब आपकी कॉन्शियसनेस लेवल का हाई होगा
तो चीजें ऑटोमेटिकली ड्रॉप होंगी, जबरदस्ती की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं उस पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ कि जैसे अभी हमने बात क्योंकि करी कि स्पिरिचुअलिटी का एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि डोंट जज। नो नो, वी आर नॉट जजिंग एनीथिंग, हाँ। वी जस्ट डिस्कसिंग कि जो भी हमने बात करी कि स्पिरिचुअलिटी को लेकर, स्पिरिचुअलिटी में हम पैसे भी बना सकते हैं, और उसके बाद जो मेरा मन है, सुबह मैंने पैसे बनाए और शाम को जो मेरा मन है वो मैं करूँ, खाऊं पीऊँ या वट एवर आई वॉन्ट टू डू, तो आई कैन डू इट। सो इट हार्डली मैटर्स, क्योंकि मुझे उससे पैसे बनाने हैं, दैट्स इट, वो मेरा काम है। जैसे मैं एक बैंक में जॉब करता हूँ या मैं अपनी शॉप चलाता हूँ, तो वहां से मैंने किया और शाम को जो मुझे अपना करना है वो मैं करूँ, सिंपल। तो मैं उसको वैसे भी ले सकता हूँ। आपके कहने की बात ये है कि आप स्पिरिचुअलिटी को एक पैसे बनाने का देखें, अगर जरिया कोई भी रख बिजनेस भी सकते कर हैं। रहा है ना, तो हमारे मतलब इवन हिंदुइज्म में है, हर जगह पे है, इवन सिखिज्म में है दसवंध निकालना। तो आप अगर अपने रिलीजन को भी रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं ना, तो उसमें भी एक बैलेंस है। गेटिंग इट। उसमें बैलेंस है। जब आप शादी ब्याह करते हैं तो खूब इंजॉय करते हो, हल्ला गुल्ला। ये नहीं है कि रिलीजन आपको सीरियस होना सिखा रहा है, वो भी करते हो। फिर अगर आप कह लो कि वो कहते हैं कि अब जो आप कमा रहे हो उसका कम से कम 10वां हिस्सा, अब बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिकली आज के टाइम में 1/10 डोनेट करना इज नॉट पॉसिबल। तो एग्जैक्टली आप एक 1% ले सकते हो या एक स्पेसिफिक अमाउंट ले सकते हो जो एग्जैक्टली आप कंफर्टेबली डोनेट कर सकते हो या किसी की हेल्प करने के लिए यूज कर सकते हो। तो वो भी तो रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी ही है। 100%। चाहे आप खा पी रहे हो लेकिन आप पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हो, लेकिन उस पैसे का भी कुछ ना कुछ तो आप पॉजिटिव कर रहे हो ना। हाँ, इम्पोर्टेंट वही है कि नियत होनी चाहिए हाँ करने जी, की, नियत होनी आपका चाहिए बहुत। इंटेंशन सही होनी चाहिए। अब बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। अब मोटा मोटा 2-4 अपने लाइफ के कुछ प्रिंसिपल्स बना के उसी को फॉलो कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो स्पिरिचुअलिटी। वो भी एक रिलीजन ही है। हाँ, और एक हम कुछ दिन पहले भी कुछ मुलाकात हुई थी तो हम बात कर रहे थे मोक्ष के ऊपर। जी। मोक्ष, मोक्ष क्या है? सिंपल, मोक्ष क्या है? देखिए, मोक्ष जो है ना, डिफरेंट डिफरेंट, जो अगर हम दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं तो हर एक का अपना वो है। जैसे मोक्ष की बात बुद्धिज्म में होती है, हमारे हिंदुज्म में तो है ही है, सिखिज्म में भी है और इवन जैनिज्म में भी है। सिर्फ एक जो चारवाक फिलॉसफी है, उनकी फिलॉसफी इंडिया में ही है, इट इज नॉट अ वेस्टर्न फिलॉसफी। मोक्ष की चारवाक फिलॉसफी चारवाक। में मोक्ष नहीं मानते। वो कहते हैं ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। कम अगले अगेन, जन्म आई एम नॉट गेटिंग इट। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी ओके, है, eat, drink अगले and be जन्म की married। वो बात ही नहीं करते। और ये चारवाक फिलॉसफी हमारे हिंदुइज्म में ही है, ओके, बिकॉज हमारा इतना ज्यादा एक्सपेंशन है, इतना बड़ा दिल है कि हर थॉट प्रोसेस को जगह दी गई है। बेसिकली हमारे 4 पुरुषार्थ माने जाते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। मोक्ष जो है एंड में आता है। अब मोक्ष के बारे में भी कुछ लोग सोचते हैं कि जब आप इच्छाओं से बिल्कुल आपकी इच्छाएं खत्म होगी तो यू आर इन द निर्वाणा स्टेट, मोक्ष हो गई। अब जैनिज्म में वो कहते हैं कि मोक्ष लेने के लिए मरने की जरूरत नहीं है, यू कैन हैव मोक्ष विद दिस देह, सदेह जिसको कहते हैं, कि आप जीवन मुक्ता हो सकते हो, जीव मुक्ता हो सकते हो आप इसी जन्म में। अगर आपने वो स्टेट ऑफ माइंड अचीव कर ली तो दैट इज ऑल्सो मोक्ष। कुछ लोग कहते हैं वो जो जन्म मरण का जो चक्कर है, जो हमारी 84 लाख योनियां है, उससे जब हम मुक्त हो जाते हैं तो वो मोक्ष है। ओके। और ये भी आपकी इच्छा है। 84 लाख से मुक्त हो गए तो 84 योनियों लाख के में वो क्या ह्यूमन बॉडी आती है? उसमें ह्यूमन बॉडी ऑफ कोर्स आती अच्छा, है। आती है। और तो ह्यूमन उससे बॉडी, ह्यूमन बीइंग की मोक्ष की बात करता है, कोई बिल्कुल पेट या कोई वो फूल पत्ती या कोई कछुआ नहीं कहता बिल्कुल कि मुझे मोक्ष चाहिए, बिल्कुल बिकॉज उसकी वो कॉन्शियसनेस का लेवल ही नहीं है। ह्यूमन फॉर्म में हम अचीव कर सकते हैं हाईएस्ट कॉन्शियसनेस का लेवल। तो वही है कि मोक्ष में होता क्या है? व्हाट हैपेंस इन दैट मोक्ष, सैल्वेशन जिसको हम बोलते हैं, सी उसमें ये क्या तो होता है? फिलोसफिकल निर्वाणा। सिर्फ फिलोसफिकल बुक्स में बहुत कुछ लिखा हुआ है। जो चीज मैंने प्रैक्टिकली नहीं की हुई मैं उस पर बात नहीं कर सकती। एक टाइम था व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी, साधना में बहुत रिगरस थी। हाँ जी। उस टाइम मुझे लगता था कि मुझे मोक्ष प्राप्त करना है। ओके। लेकिन
हम ना फेजेस में लाइफ जीते हैं। इस फेज की लाइफ जो मेरा अभी फेज चल रहा है, मुझे कोई मोक्ष की कामना नहीं है, एंड आई विल बी हैप्पी इफ आई एम रीबॉर्न। मुझे वो आवागमन के चक्कर से मुक्ति की अभी कोई इच्छा नहीं है। तो मोक्ष में मतलब हमारा ये सब आना जाना खत्म हो जाता है। देखें, शास्त्रों में तो यही लिखा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जिसपे बात की जानी चाहिए कि मोक्ष में होता क्या है। कहते तो हैं, सभी बोलते भी हैं मोक्ष मोक्ष मोक्ष। हमारे बड़े बुजुर्ग तो बहुत इस बारे में बात करते हैं मोक्ष। और आजकल की भी जनरेशन दे टॉक अबाउट सैल्वेशन अब भाई एक्शन कई में। लोगों को मोक्ष एक ड्रिंक के बाद में मिल जाता है। मगर वो तो टेम्परेरी मोक्ष हुआ ना, वो तो टेम्परेरी। मोक्ष की भी एक्चुअली डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम इच्छाओं से मुक्त हो गए तो वी आर इन दी स्टेट ऑफ निर्वाणा। लेकिन जब तक ये जीवन है, ह्यूमन बॉडी है, आई डोंट फील कि इच्छाओं से मुक्ति होती है। हाँ, जो लोग साधना करते हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, वो इस टॉपिक पे ज़्यादा बात कर सकते हैं, बिकॉज ये उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा कुछ नहीं है। आई वॉन्ट टू प्ले। मुझे लगता है कि ठीक है, जैसे कृष्ण जी जो है कि ही वॉज अ संपूर्ण योगी, संपूर्ण पुरुष, फिर भी ही यूज टू डांस, ही यूज टू प्ले फ्लूट, जी। और सिल्क की धोतियां डाल के डांस करते थे और 56 भोग का आनंद लेते थे। इट मीन्स संसार के जो सारे रस है वो भोग के लिए दिए हैं। वी आर हियर टू एंजॉय लाइफ। बस हम बिल्कुल। किसी को हर्ट नहीं कर रहे, किसी को परेशान नहीं कर रहे। अगर हम इंजॉय कर रहे हैं तो इट्स गुड ना, इसमें कोई बुरी बात थोड़ी है। मेरा पॉइंट यही है कि जो भी आपकी एथिक्स है, जो भी आपकी स्पिरिचुअलिटी है, जो भी आपकी रिलीजियस बिलीव्स है, दे आर वेरी सब्जेक्टिव, और आप कई बार वो चेंज भी होती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। और अगर आप सच में स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप अपने पे काम कर रहे हो, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे काम कर रहे हैं, तो ये धीरे धीरे ये जो मल्टीपल रिलेशनशिप, ये सब चीजें हैं, वो ऑटोमेटिकली ड्रॉप होता जाएगा। सो वी डोंट नीड टू जज कि दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग। गलत है नथिंग तभी इज ड्रॉप हो रहा राइट, नथिंग इज रॉन्ग। गलत है तभी ड्रॉप हो रहा है। अगर सही होता तो रहता। अगर उनके लिए, अगर उनकी कॉन्शियसनेस में अपने आप आ जाता है कि दिस इज रॉन्ग और वो ड्रॉप कर देते हैं, तो उनके लिए वो गलत ही है। क्योंकि प्रतिमा जी यही चीज है जो आज के वक्त में हम देखते हैं कि बीइंग वेरी ओपन माइंडेड, बीइंग ओपन फॉर एवरीथिंग, जैसे एक सेक्स टॉपिक है और उसकी बात हम करते हैं, तो आज की जनरेशन बहुत खुलकर बात करती है। सेक्स का टॉपिक जो है, आपको क्यों लग रहा है कि इट इज वेरी मॉडर्न कंसेप्ट? मैं उसी चीज पर आ रहा हूँ। आज की जनरेशन बहुत खुलकर बात करती है इसके बारे में। हाँ, तो आपको ये क्यों लग रहा है कि ये आजकल की जनरेशन या आज का टॉपिक मैं है? कह रहा हूँ आज की जनरेशन खुलकर बात करती है। पहले वाले तो ऐसा क्यों लगता है आपको? ऋषि वात्सायन ने जब कामा सूत्रा लिखा तो कौन सी सेंचुरी में लिखा? तब क्या ओपन सेक्स की बात नहीं हुई? जो हमारे अजंता लोरा ये मंदिरों में सेक्स पोजीशंस हैं, उस टाइम ओपन बात नहीं हुई। एक्चुअली हमारी जो संस्कृति है, इट वाज वेरी ओपन, और शायद इट वाज मच अहेड टाइम। वो आज के टाइम पे आपको लगता है कि सेक्स की बात करना बहुत ही कोई ओपन माइंडेड लोग ही कर सकते हैं। मुझे याद है हमारी फिलॉसफी की क्लास होती थी, हमसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि हैव यू रेड कामा सूत्रा, और जिन्होंने बोला नो, तो उन्होंने बोला इट्स इन द लाइब्रेरी, गो एंड रीड इट। मतलब वो इतनी हेल्दी उनकी सोच थी। हमने उसको छोटा और उनने उसको थोड़ा खराब बना दिया है, क्योंकि हमें लगता है कि इट्स अ शेम। इट इज नॉट अ शेम, इट इज पार्ट ऑफ योर लाइफ। तभी तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की बात हो रही है ना। तो काम में क्या है? काम में यही है कि आप मैरिज कर रहे हो, आप अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा रहे हो, तो वहाँ पे उन्होंने कामा सूत्रा को ये भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है जितनी बाकी शास्त्रों की है। तो मैं इसी बात पर आ रहा हूँ। तो 5 चीजें ये भी बोली गई हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इनको आप छोड़ेंगे तभी आप मोक्ष पाते हैं, या फिर आप दुनिया के चक्कर से आप छूटते हैं। तो उस पर भी ये बात बोली गई है। तो
जैसे काम की बात आ गई, क्रोध की आ गई, लोभ आ गई, मोह आ गई, अहंकार आ गया, तो ये 5 चीजें जो रखी गई हैं, तो उसका भी कुछ ना कुछ तो पर्पस रहा होगा ना कि काम को इसमें डालने के लिए। ये तो 4 से काम चला सकते थे बिकॉज या कुछ और डाल देते उसकी जगह बिकॉज पर। मैंने बोला कि द गोल्डन पाथ, देयर शुड बी बैलेंस। कोई भी चीज जब अति हो गया तो वो नेगेटिव वो वर्चू नहीं रहा, वो जी। नेगेटिव क्वालिटी हो गई। तो वैसे ही क्रोध है, अब जैसे एक शिक्षक है जब अपने बच्चे उस पे स्टूडेंट को क्रोध से डांट रहा है तो दैट इज हेल्दी, लेकिन वो अति हो गया अगर सपोज, तो फिर वो टॉर्चर हो गया, फिर वो अब्यूसिव हो गया। कैटेगरी नहीं, मेरा सवाल यही था कि जिस तरीके से आज की जनरेशन बहुत ओपनली बात करती है, एंड इट इज गुड, इस पे बात करना भी चाहिए। एंड व्हेन इट कम्स टू थिंग्स तो बोलते हैं कि ये तो मेरी नीड है, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ये चीज़ें ज़्यादा देखी गई हैं कि ठीक है, अगर कोई कपल है, साल 2 साल काफ़ी डिस्टेंस पे रहते हैं, कुछ वो है, तो ये देखा गया है और ये सुनने में भी आता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं। अगर उसने किसी और से रिलेशन बना ली, इट कुड बी इधर बॉय और गर्ल, कोई भी हो सकता है, तो एट द एंड दे टॉक वेरी प्रैक्टिकली, ठीक है, ये हो गया मुझसे, इट गॉट हैपन। तो एटलीस्ट दे आर ऑनेस्ट ना, ऑनेस्टली बोल रहे हैं ना कि हमने ये कर दिया, हाँ, हाइड तो नहीं कर रहे ना, तो ये भी Okay. क्वालिटी है ना, इफ दे आर ऑनेस्ट। और सामने वाले को अगर इशू नहीं है तो अगेन दिस इज योर सब्जेक्टिव चॉइस ना, get it. हर रिलेशनशिप के अपने रूल्स हैं। But if we talk about fidelity, वफा, अब बहुत सारे लोग जो हैं इसको फिजिकल रिलेशनशिप के साथ नहीं लेके चलते, वो बिल्कुल। कहते हैं कि हम मेंटली और इमोशनली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, वो हमारी रिलेशनशिप में ज्यादा मैटर करता है, Get it. ऑनेस्टी इज मोर इम्पोर्टेंट। उनको लगता है कि अगर आप किसी के साथ वन नाइट स्टैंड ले रहे हो तो इट्स ओके। कुछ लोग तो इसको ऐसे भी सोचते हैं कि जैसे खाना खाया तो इट इज ऑल्सो लाइक दिस। सो ये आपके हर रिलेशनशिप की अपनी वो एक उसके अपने दायरे हैं, उनके अपने आपस में रूल्स हैं, और वो 2 लोग ही तय कर सकते हैं, इसमें कोई और नहीं कर सकता, ना ही कोई एडवाइस दे सकता है। राइट एंड रॉन्ग की डेफिनेशन हम तय कर सकते हैं, और कई बारी हमारी लाइफ के कुछ ऐसे फेजेस होते हैं, टाइम में ऐसा होता है, जैसे मान लो कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, हो सकता है उस झूठ से अगर किसी की जान बच रही है और आप टेम्पररी, जिसको कहते हैं सिचुएशनल एथिक्स, उस सिचुएशन में आपको लगता है कि झूठ बोल दो, देन उसको आप जज नहीं करोगे कि तुमने गलत किया। सो इट्स ऑल अबाउट सिचुएशनल एथिक, आपका थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है, आपके अपनी लाइफ के क्या सिद्धांत है। और ये तो डिपेंड करता है ना कि वो बंदा उस मोमेंट में उस चीज को कैसे परसीव कर रहा है। जी, वो गलत होके भी सही चीज को परसीव कर सकता है और सही होके भी गलत को परसीव कर सकता है। इट मे हैपन, इट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन। सो बहुत अच्छा लगा प्रतिमा जी आपसे बात कर। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारी जगह से, डिजाइन क्लेडोस्कोप प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी? मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगी शानदार कि कुर्सी से, जी हाँ, बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं होती, लाइफ को सरफेस पे जियो, बी हियर एंड नाउ, प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करो, और छोटे छोटे प्रिंसिपल्स, जैसे आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हो, आप किसी के साथ पोलाइट हो, छोटे छोटे नियम अगर आपने अपने कोई सिद्धांत बनाए हो, उसको फॉलो करो, वही स्पिरिचुअलिटी। आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे, किसी का दिल नहीं तोड़ रहे। जैसे बुल्ले शाह ने बोला है, मंदिर ढा दे, मस्जिद ढा दे, ढा दे जो कुछ टहंदा, बस किसी का दिल ना ढाई, मेरा रब दिलों विच रहिंदा। क्या बात, तो क्या आप बात, इतना ही फॉलो करने बहुत है। क्या बात, कितनी शानदार बात बोली इन्होंने बुल्ले शाह की। सो टिल देन, गुड बाय, स्टे फिट और स्पिरिचुअलिटी फॉलो करते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू राघव। थैंक यू।